अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं समा। मैं हूं सिद्रा मीर और मैं हूं किरण आफ्ताब। बुलेटिन में खुशामदीद। सबसे पहले वजीर आला सिंध मुराद अली शाह के अहम बयान का जिक्र करेंगे। मुराद अली शाह ने कहा कि सही कहा था उन्होंने, जाहिल ऑपोजिशन से पाला पड़ गया है, अपनी तरमीम पेश नहीं करते, शोर मचाते रहते हैं। ऑपोजिशन को उन्होंने अक़लियत दी कहा, उन्हें दिया है। उन्होंने अपने बयान की वजाहत दी है कि ये कहा कि अक़लियत ही कहा है, काफिर तो नहीं कह दिया। ये भी बात थी जो इन्होंने उधर तरामी भी पेश की दो, और वो स्पीकर साहब ने तरामी पढ़ी भी, उस वक्त वो शोर हंगामा डाल रहे थे, तो उनको इंटरेस्ट नहीं था। उनका इंटरेस्ट एक ख़बर बनाने का इस हद तक ज़रूर था कि जी बड़ा हंगामा हुआ, हंगामा आ रही होगी। कल बड़ी अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट्स भी हुए, आपने वो ज़बान भी देखी, कुछ लोगों ने जो बोली, मैं क्या कह सकता हूँ। मैंने अपनी तकरीर में कहा था जाहिल अपोजिशन से पाला पड़ा है, मैं जाहिल अपोजिशन से पाला पड़ा है, और मैं बिल्कुल सही कह रहा था। जाहिल अपोजिशन अपनी अमेंडमेंट्स नहीं देती, गालियाँ देती है बैठ के, ये जहालत की निशानी है। उनको मैंने माइनॉरिटी कह दिया तो उन्होंने समझा कि मैं उन्हें गैर मुस्लिम कह रहा हूँ शायद। पर हुकूमत में एक मेजॉरिटी पार्टी होती है, एक माइनॉरिटी पार्टी होती है। माइनॉरिटी पे आग बगोला हो गए कि मैंने शायद उनको खुदा ना खास्ता, ये इनके काम है लोगों को काफिर करार देना और इस टाइप की बातें करना, तो उनकी मेरा ख्याल है समझ से बाहर है ये चीज़ें। कराची में मुनक्किदा PTI की ऑल स्टेक होल्डर्स कॉन्फ्रेंस में बल्दियाती तरमीमी बिल के खिलाफ करारदाद मंजूर कर ली गई। वफाकी वजीर असद उमर ने कहा, सिंध हुकूमत के बिल के खिलाफ जो बन पड़ा वो करेंगे। वसीम अख्तर ने कहा, पीपल्स पार्टी लाड़काना और बदीन तक को तो तरक्की दे नहीं सकी। एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब ने रद्द-ए-अमल में कहा कि इस्लामाबाद से मुंतखब होने वाले कराची पर बात कर रहे हैं। वसीम अख्तर का मफाद कुछ और था। खुर्शीद आलम सारे के सारे मामले पर रिपोर्ट कर रहे हैं। सिंध हुकूमत के बल्दियाती तरमीमी बिल के खिलाफ MQM के बाद तहरीक इंसाफ की भी ऑल स्टेक होल्डर्स कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया, जिसमें अपोजिशन जमातों, फेडरेशन, चेंबर्स और ताजिर तंजीमों के नुमाइंदों ने शिरकत की। वफाकी वजीर असद उमर ने PTI की तर्जुमानी करते हुए नए बल्दियाती निज़ाम को मुस्तरद कर दिया। कहा कि सिंध हुकूमत के बिल के खिलाफ हर मुमकिन इक़दाम करेंगे। सिंध के लिए ये फैसले का वक्त है। सिंध का दारुल हुकूमत जो है वो सिंध की हुकूमत से या वजीर आला से किसी से भीख नहीं मांग रहा। सिंध की असेंबली के अंदर भी आवाज उठाते रहेंगे, वो चाहे कितनी दफा बोलते रहें कि तुम माइनॉरिटी हो। पाकिस्तान के आइन की खिलाफ वर्जी हो रही है। असद उमर की तनकीद का एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब ने भी तुर्की बतुर्की जवाब दिया। इस्लामाबाद से मुंतखब होकर कराची की बात करने पर भी एतराज उठा दिया। मुझे हैरत होती है, स्टेक होल्डर्स प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी, बीच में खुद बैठे थे, एक तरफ खुर्रम शेर जमान, एक तरफ हलीम आदिल शेख। स्टेक होल्डर का है, इस्लामाबाद में बैठे हुए हैं, इस्लामाबाद से इलेक्ट होते हैं, इस्लामाबाद से अपनी मरात लेते हैं, उसके बाद आके कराची पर बात करने की वो करते हैं। स्टेक होल्डर्स कॉन्फ्रेंस में शरीक साबिक मेयर कराची वसीम अख्तर ने वजीर आला सिंध पर नहर खयाम न बनाने और लाड़काना और बदीन में काम करने के भी इल्जाम लगाए। अगर नहर खयाम को ठीक कर दो आप, तो बड़ा अच्छा स्पॉट बनता है कराची के लिए। आर्किटेक्ट्स खुद जमा कर रहे थे पैसे, खुद बना रहे थे। अब मुराद अली शाह ने नहीं बनने दी उसको। इनका वो विजन ही नहीं है, ये कर ही नहीं सकते कुछ। अगर इनको करना होता तो लाड़काना बन चुका होता, सेवन बन चुका होता। मुर्तज़ा वहाब ने भी जवाब में वसीम अख्तर को भी निशाना बनाया। कहा कि वसीम अख्तर का मफाद कुछ और था। काम होते हुए नजर आ रहा है। पार्क्स, प्लेग्राउंड जो कि बंद थे, माजी में बंद कर दिए गए थे, उनको खोला जा रहा है। तो इन कामों के लिए क्या वसीम अख्तर साहब को कोई कानूनी तरमीम की जरूरत थी? अनफॉर्चुनेटली, बदकिस्मती के साथ, जो उनके इख्तियारात थे उन्होंने उसको भी सही तरीके से इस्तेमाल नहीं किया, क्योंकि उनका इंटरेस्ट कुछ और था। सिंध हुकूमत के बल्दियाती तरमीमी बिल पर सूबाई हुकूमत और अपोजिशन जमातें आमने सामने हैं और हर गुजरते दिन के साथ फरीकैन के दरमियान ज़बानी जंग में शिद्दत आ रही है। कैमरामैन कामरानुद्दीन के साथ खुर्शीद आलम, समा, कराची। वज़ीर आला सिंध ने कौम परस्त लीडर बनकर मुतासिबाना बात की। पीपल्स पार्टी बलूचिस्तान जैसे हालात पैदा कर रही है, दहशत गर्द बना रही है। PSP के सरबराह मुस्तफ़ा कमाल की इदारा नूर हक में हाफिज नईमुर रहमान के हमरा न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, MKM ने चोरों से इस शहर को लुटवाया, अब रहमान मलिक वाला बाब बंद हो चुका। इस नहज पर ना लेकर जाए कि लोग कुछ और सोचना शुरू कर दें। वजीर आला साहब का कल का जो बयान है वो इंतहाई तासुबाना है। ऐसा लग रहा था कोई तासुब ज़दा कौम परस्त लीडर बात कर रहा है।
इंतहाई कौम परस्त लीडर बात कर रहा है। हम इस सारे गेम को समझते हैं और इससे वो तासुब की आग उठाकर किसी को मुहाजिर सियासत करने का मौका दे रहे हैं। आप सिंधियों के कातिल रहमान मलिक के कॉल पर अल्ताफ हुसैन डील हो जाते थे, अब वो चैप्टर क्लोज हो गया है। पीपल्स पार्टी आज कल के दहशतगर्द बना रही है, फिर हम भी कुछ और सोचने में मजबूर हो जाएंगे। हम उस नहज पर ना लेकर जाएं कि जहां से लोग खुदकुशी करने के बजाय कुछ और सोचना शुरू कर दें। पाकिस्तान की जमहूरियत को खतरा पाकिस्तान के सो कॉल्ड आज के जमहूरी लोगों से है। हमने जिनको अपना चौकीदार रखा इस शहर की रखवाली के लिए, उन्होंने पिछला दरवाजा खोलकर इस चोरों से इस शहर को लुटवाया है। ध्यान किधर है भाई, कुछ तो सोचें, अपना हल्का देखें। ऑपोजिशन लीडर सिंध असेंबली ने सहवन वाक़े को इंतहाई शर्मनाक करार दिया। बोले वजीर आला सिंध के हल्के में ये सब क्या हो रहा है। मुराद अली शाह साहब आपने मनशियात फरोश पुलिस अफसर रखे हुए हैं और अब SHO की नौजवान के साथ बदफेली की वीडियो वायरल हो गई है। आखिर इस सबका जिम्मेदार है कौन? मुराद अली शाह के हल्के में मुराद अली शाह के दोस्त अब्बास तालपुर की औताक पर एक बच्चे के साथ, एक नौजवान के साथ SHO अल्लाह बचाओ ने ज़्यादती की है। वीडियो वायरल हो गई है। ये मुराद अली शाह के हल्के में हो रहा है। सारे चर्च बेचने वाले मुराद अली शाह ने अब 7 में रखे हुए हैं। CIA इंचार्ज चर्च बेचने वाला। अफसोस का मकाम है मुराद अली शाह साहब, इसलिए मतलब आप धमकियां देते हो, आपको कोई हया है, कोई शर्म है कि हो क्या रहा है सिंध में? आपको इसलिए अपना पुलिस सर्विस बनानी है कि जहाँ जहाँ आपके ये DSP से आगे जाने वाले SSPs होंगे वहाँ ये शर्मनाक वाक़यात होंगे। मैं पूछना चाहता हूँ उसका जिम्मेदार कौन है? मुराद अली शाह है, मुराद अली शाह के साथी हैं और इसको फौरी तौर पे फांसी दी जाए। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं कि वज़ीर आला सिंध ने आग लगाने वाली फाशिस्ट तकरीर की। पीपल्स पार्टी MQM और तहरीक इंसाफ कराची को अपनाती नहीं बल्कि इस पर सियासत करती है। चीफ मिनिस्टर जैसा आदमी इस तरह की तकरीर करे कि जिससे आग लगाने वाली तकरीर, इसको कुल्लियतन हम मुस्तरद करते हैं, इसको फाशिस्ट इनकी तकरीर समझते हैं, इसको तासुब और कौम परस्त की तकरीर समझते हैं और इसको किसी सूरत कबूल नहीं कर सकते। पीपल्स पार्टी का मसला ये है, कराची को ज़हनी तौर पर सिंध का हिस्सा नहीं समझते, सिर्फ करप्शन के लिए समझते हैं, सिर्फ भर्तियों के लिए समझते हैं, सिर्फ तासुबात को परवान चढ़ाने के लिए कराची पे कब्जा है। पीपल्स पार्टी जो कुछ यहाँ पर कर रही है उसको तक़वियत ही इसलिए मिल रही है कि यहाँ पर MQM और PTI ने वो अपोजिशन का रोल ही अदा नहीं किया है। तो ये सारी पार्टियां जो हैं, तीनों बड़ी पार्टियां जो हुकूमत में हैं, सूबाई या वफाकी हुकूमत में, ये ना सिर्फ ये कि कराची को ऑन नहीं करते, सिर्फ कराची पर सियासत करते हैं, कराची पर दुकान चमकाते हैं, कराची को लूटते हैं, कराची में मुनाफरत फैलाते हैं। अब हम मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान मरियम औरंगजेब की बात करते हैं। उन्होंने दावा किया है कि आइंदा इलेक्शन इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से नहीं होंगे। मुतालिबा किया है कि इमरान खान इस्तीफा देकर अवाम को रिलीफ दे। पिछले 3 साल से सियासी इंतकाम इमरान खान साहब ऑपोजिशन से ले रहे हैं। लूट मार की सूरत हाल है, हर शोबे में डाका डाला जा रहा है। पहले नवाज शरीफ को जेल में डालकर, मरियम नवाज को जेल में डालकर 2018 का RTS बिठाया गया और इलेक्शन लड़ा गया। चोर टोले और माफिया और ATMs की हुकूमत बनी। सबसे ज्यादा कोशिश ये की गई कि शहबाज शरीफ को जेल में डाला जाए। शहबाज शरीफ को बुलाया, साफ पानी में आशियाना में गिरफ्तार कर लिया। जब कुछ नहीं मिला तो कोर्ट से बेल हुई। शहजाद अकबर साहब हर हफ्ते हर रोज PID में कागज लहराते थे। सुप्रीम कोर्ट के फैसलों में लिखा गया कि कोई करप्शन नहीं हुई, कोई मनी लॉन्ड्रिंग साबित नहीं होती। बैंकिंग कोर्ट के अंदर चलान FIA जमा नहीं करा सकी। इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट एक लाइन पर मबनी है। जज साहब ने ये पूछा कि आपका चलान किधर है, तो कहते हैं हमारे पास फोटोकॉपी है। ये है एहतसाब इमरान खान साहब। तीसरी अटेम्प्ट हो रही है शहबाज शरीफ को जेल में डालने की। इमरान खान साहब, इस तमाशे को अब बंद होना चाहिए। खुदारा अपनी कुर्सी छोड़ें, पाकिस्तान की आवाम को रिलीफ दें। जो साजिश से EVM ला रहे हैं ना, जिससे इंशाअल्लाह अगला इलेक्शन नहीं होगा। वफाकी वजीर इत्तलात फवाद चौधरी का कहना है कि इलेक्शन कमीशन फंडिंग केस तीनों बड़ी जमातों से शुरू करे। PTI, नून लीग और PP की फंडिंग एक साथ अवाम के सामने लाई जाए। की फंडिंग के बारे में बहुत आपको मालूम है कि एतराज़ रहा है कि उनके ऊपर फ़ॉरेन फंडिंग वो लेते रहे हैं और इसी तरह से जो TLP है उसकी फ़ंडिंग का कोई पता नहीं कि कहाँ से आई, किधर आई। सो हमारी ख्वाहिश ये है और हम इलेक्शन कमीशन को ये कहना चाहते हैं कि इलेक्शन कमीशन को शुरू बेशक आप पीपल्स पार्टी, PMLN और PTI से कर ले,
लेकिन उसके बाद बाकी सियासी जमातों में भी जो फंडिंग है ये लोगों के सामने आनी चाहिए, इसके ऊपर, और ये तीनों पार्टीज़ की साइमल्टेनियसली सामने आनी चाहिए। बाकी जमातों की आप बेशक सेकंड फेज़ में कर लें ताकि लोग कंपैरिजन कर लें कि कहाँ पे कौन गलत है और कौन सही है। इस्लामाबाद से कराची आने वाले मुसाफिरों ने PIA की परवाज़ PK 301 में बैठने से साफ साफ इनकार कर दिया। इंजन से आवाज़ें आ रही थी। तैयारे को आज सुबह 11:25 पर परवाज़ के बाद वापस उतारना पड़ गया। इस्लामाबाद से कराची आने वाली परवाज़, इसी का है यह किस्सा। मुसाफिरों ने PIA की इस परवाज़ यानी कि PK 301 में बैठने से इनकार किया। इंजन से आवाज़ें आने पर तैयारे को आज सुबह 11:25 पर परवाज़ के बाद वापस उतारना पड़ा था। इस्लामाबाद से कराची आने वाली PIA की परवाज़ में फ़नी खराबी, इंजन से आवाज़ें आने पर परवाज़ को वापस इस्लामाबाद में उतारना पड़ा। तैयारे ने उड़ान भरने की 2 कोशिशें की जो कामयाब ना हो सकी। मामला सारे का सारा ये था, लेकिन ये सब कुछ मुसाफिरों ने भी भांप लिया। आपको दिखाते हैं। हम सब ने शुक्र अदा किया, अल्लाह ने हमें जिंदगी दी। उसके बाद आपने क्लियर किया जहाज, दोबारा आपने स्टार्ट किया, दोबारा ऑफ हो गया जहाज। हम बैठे रहे, हम तब भी बैठे रहे। अच्छा, उसके बाद भी आप कहते हैं कि हम रिएक्ट ना करें। मैं आपको ये नहीं कह रहा। नहीं, आपने आके तो ये रिएक्शन शो किया ना कि जैसे हम कुछ कर रहे हैं। रिएक्शन का मतलब ये नहीं है कि आप जहाज जब हमारी ऐसे लोग खड़े हो जाएं। नहीं तो क्या करें, आप मुझे बताएं क्या करें। आप बात सुनिए ब्रदर, मेरी बात तो सुनो। गाइड कर दो यार। आप ब्रदर का नाम क्या है? हमजा भाई, उतारने में मैं आपकी मदद करूं। फैसलाबाद के इलाके डिजिकोट में फायरिंग से 10वीं जमात का तालिब इल्म जाम बहक हो गया। वरसा ने इल्जाम लगाया कि दोस्तों ने झगड़े की रंजिश पर कत्ल किया। पुलिस ने 2 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। उस्मान सिद्दीक रिपोर्ट करेंगे। उम्रें छोटी मगर जुर्म बड़ा। फैसलाबाद के इलाका डिजकोट में 10वीं क्लास के 3 तलबा ने मुबैना तौर पर दोस्त को सर में गोली मारकर कत्ल कर दिया। मकतूल के अहले खाना के मुताबिक हैदर अली की चंद रोज कबल दोस्तों से लड़ाई हुई थी, जबकि मुल्जमान हैदर अली को घर से बुला कर लेकर गए। स्टूडेंट है गए उन्होंने घरों सद के लै गए, सालगिरह की उत्थे आके उन्होंने कत्ल करता गया। कत्ल करने क्लास के अंदर गए। पुलिस ने 3 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके उन्हें गिरफ्तार कर लिया। उन मुल्ज़मान को गिरफ़्तार कर लिया गया है। इसके अंदर पुलिस तफ्तीश कर रही है कि वो बच्चों के पास वेपन कहाँ से आया, उनको वेपन किसने प्रोवाइड किया और उन्होंने किस वजह से ये फायरिंग का मामला किया जिससे एक बच्चे की डेथ हो गई है। पुलिस ने मकतूल की लाश पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दी, जबकि पुलिस के मुताबिक हैदर अली और तीनों मुल्ज़मान क्लास फेलोज और गहरे दोस्त थे। साथी रिपोर्टर अजमल तुफैल के साथ उस्मान सिद्दीक, समा, फैसलाबाद। उधर टाक में पुलिस एहलकार शरपसंदों के निशाने पर आ गए। 2 दिन में 2 पुलिस एहलकारों को शहीद कर दिया गया, एक जख्मी भी हुआ। इलाका शादागरा में नामालूम अफराद ने फायरिंग करके पुलिस एहलकार नज़ीर खान को शहीद कर दिया। इस वाक़े के बाद मोटरसाइकिल सवार मुल्ज़िमान फरार हो गए। गुज़श्ता रोज़ गाँव छिदड़ में पुलिस और FC एहलकारों पर नामालूम अफराद ने हमला कर दिया, जिससे एक एहलकार शहीद और एक जख्मी हो गया था। सहवन में अफसोसनाक वाकया। सहवन के साबिक थानेदार साथियों के हमरा नौजवान को बदफेली का निशाना बना डाला। सहवन में ईदगाह के करीब पुलिस इंस्पेक्टर पीर बिचायो और दीगर सालाना ने नौजवान को अपनी हवस का निशाना बनाया। वाक़े का थाना सहवन पर बदफेली के शिकार नौजवान के वालिद की मुद्दत में दर्ज कर लिया गया है। लियाकतपुर में ओबाश नौजवानों ने 14 साल लड़के को मुबैना तौर पर बदफेली का निशाना बनाया। थाना तबस्सुम शहीद में इस वाक़े का मुकदमा मुतासरा लड़के के वालिद की मुद्दत में दर्ज कर लिया गया है, जिसके मुताबिक लड़का गुज़श्ता रोज़ घर जा रहा था कि रास्ते में ओबाश नौजवान शहबाज और शहजाद ने उसे रोक लिया, वीराने में ले गए और इज्तिमाई ज़्यादती का निशाना बनाया। पुलिस के मुताबिक इब्तिदाई मेडिकल रिपोर्ट के बाद मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मुल्ज़िमान की तलाश की जा रही है। गवादर को हक दो तहरीक 28वें रोज़ में दाखिल हो गई है। फिशिंग ट्रॉलर्स के जरिए गैर कानूनी माहीगीरों के खात्मे समेत दीगर मुतालबात पर जल्द अमल दरामद का मुतालबा किया गया। मछेरों की आवाज़ बिलाखिर इक़्तिदार के वानों तक पहुँच गई है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने गवादर वालों की सुन ली है। ट्वीट पर बताया
कि गवादर में माहीगीरों के तमाम जायज़ मुतालिबात का नोटिस ले लिया गया है। ट्रॉलर्स के जरिए गैर कानूनी फिशिंग के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। वज़ीर आज़म इस सिलसिले में वज़ीर आला बलूचिस्तान से भी बात करेंगे। खैबर पख्तूनख्वा के बालाई इलाकों समेत हैदराबाद कोटरी में भी ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। स्वात, लोअर दीर, बोनेर, शांगला, मलाकन डिवीजन, पशाम, अपर दीर और चित्राल में ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। लोग कलमा तैयबा का विर्द करते हुए घरों से बाहर निकल आए। हैदराबाद और कोटरी में भी इसकी शिद्दत महसूस की गई। ज़लज़ले का मरकज़ हैदराबाद से 70 किलोमीटर मगरिब में था, जबकि इसकी गहराई 30 किलोमीटर रिकॉर्ड की गई। ज़लज़ला कोपैमा मरकज़ के मुताबिक ज़लज़ले की शिद्दत 3.3 रिकॉर्ड की गई। बाद आपको ये बताएं कि अमेरिका में 130 साल बाद होलनाक तूफान ने तबाही मचा दी। 6 रियासतों में खौफनाक बगुलों ने सब कुछ तहस नहस कर दिया। 100 से ज्यादा लोग हलाक और सैकड़ों लापता हो चुके हैं। सबसे ज्यादा रियासत कैंटकी में तबाही देखने में आई। कम से कम 70 अफराद हलाक हो चुके। दूर दूर तक आबादियां मलबे का ढेर बन गईं। मौसम की बात कर लेते हैं, जहां खुश्क सर्दी का सिलसिला जारी है। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान बालाई इज़ला में मौसम शदीद सर्द रहा। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज कम से कम दर्जा हरारत लिया में -12, स्कर्दू -10, अस्तोर -7, हुंजा और गोपस में -6 रहा। कल्लात और कोयटा में -4, जबकि दीर, बगरोट और रावलाकोट में -3 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। महकमा मौसमियात का ये बताना है कि पंजाब के मैदानी इलाकों में रात के औकात में स्मॉग और हल्की धुंध छाए रहने का इम्कान है। पीर की शाम और रात को बालाई खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान में हल्की बारिश और बर्फबारी भी हो सकती है। और अब क्रिकेट का सीजन। पाकिस्तान सुपर लीग के सीजन 7 की ड्राफ्टिंग नेशनल क्रिकेट एकेडमी में जारी है। लाहौर कलंदर्स ने प्लैटिनम कैटेगरी में फखर जमान, मुल्तान सुल्तान्स ने टिम डेविड, इस्लामाबाद यूनाइटेड ने कॉलिन मनरो, कराची किंग्स ने क्रिस जॉर्डन, पेशावर ज़ल्मी ने हजरत अल्लाह ज़ाज़ाई को, एटा ग्लैडिएटर्स ने जेसन रॉय को मुंतखब कर लिया। ऐसे में चेयरमैन पीसीबी रमीज राजा का कहना है कि दुनिया भर में लीग्स हो रही हैं, हम भी दौड़ में शामिल हैं। पीएसएल को हर साल बड़े से बड़ा बनाना चाहते हैं। चाहता हूं कि फ्रेंचाइजीज मालिकान लीडर के जरिए टैलेंट को सामने लाएं। चेयरमैन पीसीबी रमीज राजा ने खुशखबरी भी सुना दी। कहते हैं कराची और लाहौर में एक ड्रॉप इन पिचेस लगाई जाएंगी। इन 2 पिचेस की लागत 37 करोड़ है और बिजनेसमैन आरिफ हबीब इसे स्पॉन्सर कर रहे हैं। और कप्तान बाबर आजम ने वेस्ट इंडीज के खिलाफ सीरीज के लिए फैन से स्टेडियम आने की अपील कर दी। कहा कराची में खेल का मजा आता है, यहाँ हमेशा सपोर्ट मिलती है। दरख्वास्त भी की कि फैंस मास्क लगाकर आएं और SOPs का खास ख्याल रखें। यही मैसेज है कि मैं और मेरी टीम आप सबका वेट कर रही है ग्राउंड में और हमेशा की तरह हम इंजॉय करते हैं कराची में स्पेशली, और लोगों को काफ़ी सपोर्ट मिलता है और जिस तरह वो हमें चेयर अप करते हैं इन द ग्राउंड और सोशल मीडिया पे, तो मेरे ख्याल से मैं इस बारी भी पूरा उम्मीद हूँ और जिस तरह आप लोग आएंगे और सपोर्ट करेंगे। और मेन चीज़ ये है कि SOPs का ख्याल रखिएगा, मास्क को ज़रूर पहनिएगा क्योंकि आपकी सेफ्टी बहुत ज़रूरी है। साबिक कप्तान सरफराज अहमद और उनके बेटे की दिल दिल पाकिस्तान गुनगुनाने की वीडियो वायरल हो गई। ये वीडियो किसी तकरीब की मालूम हो रही है जिसमें सरफराज अहमद और उनके बेटे अब्दुल्ला के हाथ में माइक है और वो दिल दिल पाकिस्तान गा रहे हैं। दिल दिल पाकिस्तान जा जा पाकिस्तान, दिल दिल पाकिस्तान जा जा पाकिस्तान। कोरोना के बायस एहतियात या जश्न का नया अंदाज। बिग बैश लीग में मेलबर्न स्टार की नुमाइंदगी करने वाले अफगानिस्तान के स्पिनर कैस अहमद ने विकेट लेने पर सोशल डिस्टेंसिंग के अंदाज में जश्न मनाया। एबटाबाद के रिहायशी साजिद रहमान के नन्हे बेटे की बेनूर आंखों को रोशनी मिली तो उसकी मुस्कुराहट की सोशल मीडिया पर खूब धूम मची। बच्चे की बीनाई कैसे गई, किसने बच्चे को अपनी आंखें दी, ये सब कुछ बताएंगे कराची से मुतासिर नज़ीर। हैरत और खुशी से मुस्कुराहटें बखेरते नन्हे शहाबुद्दीन ने अंधेरे से उजाले का ये सफर 7 माह के कठिन इंतजार के बाद तय किया है।
शहाब की बेनूर आंखों में दोबारा रोशनी अमरीकी शहर बोस्टन का नामालूम शहरी लाया है, जिसकी अतिया की गई आंखों ने इस नन्हे फरिश्ते की जिंदगी को इसके नाम की तरह रोशन कर दिया है। 15 माह के शहाब के वालिद साजिदुर रहमान एबटाबाद के रिहायशी हैं, जिनके जिगर गोशे की बिनाई 8 माह की उम्र में चली गई थी, जिसके इलाज के लिए वो कराची आए और अब बेटे की बिनाई आने पर खुश हैं। अभी से ना होता ये ऑपरेशन वगैरह तो ये कि ये खेल कूद भी नहीं सकता, और दूसरा ये कि ये स्कूल भी फिर नहीं जा सकता, और हमारे लिए बहुत परेशानी है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि आपने हमें अच्छा गाइड किया। शहाब की आंखों का ऑपरेशन पाकिस्तान आई बैंक सोसाइटी ने मुफ्त किया है। माहिर चश्म कहते हैं वालिदैन को बच्चे की आंखों की खूबसूरती बढ़ाना महंगा पड़ गया था, जबकि बच्चे की कम उम्री की वजह से ऑपरेशन भी आसान नहीं था। बचपन में इसके घर वालों ने इसकी आंख में मस्कारा लगा दिया था। उस मस्कारे की वजह से उन्होंने जो आंख में इतना डीपली पेनिट्रेट कर दिया था कि उस मस्कारे की वजह से इसकी दोनों आंखें ख़त्म हो गई। 4 साल का जब तक बच्चा ना हो जाए उस वक्त तक केराटोप्लास्टी यानी कॉर्निया की पेवंदकारी नहीं की जाती। लेकिन इस बच्चे में जब हमने देखा कि दोनों आंखें इन्वॉल्व हैं, दोनों आंखें से बिल्कुल नाबीना है, दुनिया को नहीं देख पा रहा, तो फिर हमने डिसाइड किया कि हम इसकी आंख का ऑपरेशन करें। जिंदगी के रंग कितने हसीन हैं, शहाबुद्दीन की चमकती आंखें इसका पता दे रही हैं। लेकिन माहिरीन चश्म कहते हैं कि पाकिस्तान का हर बच्चा इतना खुशकिस्मत नहीं है, और इसकी वजह वो आंखें हत्या ना करने को बताते हैं। ये जब बच्चे ने ऑपरेशन के बाद पट्टी खोली और उसके बाद बच्चे ने अपनी आँख खोल करके इस दुनिया को पहली मर्तबा देखा और मुस्कुरा कर अपने बाप को देखा, तो उस मुस्कुराहट का कोई नेबुल बदल नहीं था। आइए आगे बढ़िए, बाद अज़ मर्ग अपने कॉर्निया को डोनेट कीजिए ताकि हमारे जो बच्चे हैं वो नाबीना होने से बच सकें। माहिरीन चश्म कहते हैं पाकिस्तान में बेनाई से महरूम अफराद की जिंदगी में रोशनी बखेरना मुश्किल नहीं है, लेकिन पाकिस्तान से करीना का अतिया न मिलने की वजह से नाबीना अफराद को बैरून मुल्क से मिलने वाले अतियात का तवील अरसे तक इंतजार करना पड़ता है। कैमरामैन फैसल आगाई के साथ मुदस्सिर नज़ीर, समा, कराची। अंग्रेज दौर में तामीर होने वाला अटक खुर्द रेलवे स्टेशन सयाहों की तवज्जो समेटने लगा। हुकूमत ने कदीम स्टेशन देखने के लिए आने वालों के लिए खुसूसी ट्रेन चला दी। सैयद फारूक हसन बुखारी रिपोर्ट करेंगे। सन 1884 का शाहकार बरतानवी दौर का अटक खुर्द रेलवे स्टेशन आज भी मुनफरिद नजर आता है। पहाड़ों के दामन से उठती रेलगाड़ी की आवाज़ सयाहत के फ़रोग़ में बड़ी मदद करती है। सफारी ट्रेन चलती है पिंडी से अटक खुर्द के लिए, जो कि दूर दराज से लोग सेहत के लिए यहाँ पे सैर व तफरीह के लिए आते हैं और यहाँ पे तस्वीर बनाते हैं। हुकूमत ने आवाम की सहूलत के लिए खुसूसी ट्रेन चलाई तो आने वालों की तादाद भी धीरे धीरे बढ़ने लगी। ट्रेन में आए हैं, मज़े किए, खाना खाए, अपने दोस्तों के साथ मिले हैं, अभी हम लोग कबाब खाने लगे हैं, और इधर बोटिंग, कैमल राइडिंग, हर चीज़ फैमिली के साथ स्पेंडिंग टाइम। इफ़ आपको कुछ गेट अवे करना है न से, फिर आप इधर आएँ। दरियाए सिंध और दरियाए काबुल का मिलाप इस मुकाम की खूबसूरती में 4 चांद लगा देता है। सफारी ट्रेन से दरियाओं के नज़ारे और कश्ती की सवारी लुत्फ दोबाला कर देती है। बहुत मज़ा आया था। हम यहाँ पर आउटिंग के लिए गए थे, हाइकिंग भी हुई और नीचे व्यू भी बहुत अच्छा था। और ट्रेन, पाकिस्तान का जो सफारी ट्रेन है वो भी बहुत अच्छी हमने ट्रैवल किया और बहुत कंफर्टेबल था। नंबर 48 पुराने निज़ाम से चलने वाला ये रेलवे स्टेशन सरसब्ज़ पहाड़ों के दरमियान अटक किले के अक़ब में खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब के संगम पर वाक़ है। सैयद फारूक हसन बुखारी, समा, अटक खुर्द। टेक्नोलॉजी के जरिए मुजरिमान के गिर्द घेरा तंग करने का मिशन पहले मरहले में विफाक और सूबाई दारुल हुकूमतों में क्राइम इंटेलिजेंस एंड स्मार्ट पुलिसिंग मंसूबे पर काम तेज कर दिया गया है। 50 लाख से ज़ायद अफराद का डाटा मुरतब किया गया है। ज़हीर अली खान रिपोर्ट करेंगे। जदीद दौर में जब दूर बैठे हर जगह की पल पल निगरानी मुमकिन है, तो फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का किरदार जराइम के खात्मे और मुजरमान तक पहुँचने में महदूद क्यों? अब ऐसा नहीं चलेगा। वजारत IT के क्राइम एनालिटिक्स एंड स्मार्ट पुलिसिंग इन पाकिस्तान पर काम तेज तर। मुल्क भर के रिकॉर्ड याफ्ता मुजरमों, वारदातियों और मुश्तबा अफराद की मालूमात तक रसाई एक क्लिक पर हो सकेगी। सड़कों चौराहों ही की नहीं, दीगर अवामी मकामात, होटलों और किराएदारों की निगरानी भी मंसूबे का हिस्सा। पहले मरहले में वफाक और 4 सूबाई दारुल हुकूमतों में मुतअद्दिद निज़ाम फाल कर दिए गए।
दस्तावेज के मुताबिक 65 लाख से ज्यादा वारदातों का क्राइम डेटा भी फाल होने पर खुद का निजाम के जरिए अब तक 1,69,000 से ज्यादा मुकदमा दर्ज किए जा चुके हैं। स्मार्ट पुलिसिंग इसलिए भी जरूरी है कि जो आपके शहरों में कैमरे लगे हुए हैं, अगर एक बच्चा अगवा होता है तो जियो फेंसिंग के जरिए हमें पता चल जाए अब वो जहाँ जाके दोबारा कहीं पे अपीयर होगा तो वो सिस्टम को बताना चाहिए। क्राइम एनालिटिक्स एंड स्मार्ट पुलिसिंग के तहत 15 लाख जराइम पेशा अफराद की मालूमात पर मबनी मुल्क का पहला नेशनल क्रिमिनल डेटाबेस तैयार। होटल ऐप में अब तक 33,68,000 से ज्यादा मुसाफिरों और सिर्फ कराची में 2.5 लाख से ज्यादा किराएदारों का रिकॉर्ड मुरतब भी किया जा चुका। ज़हीर अली खान, समा, इस्लामाबाद। जिद्दत, हुकूमत की कोशिशें और काश्तकारों की मेहनतें रंग लाने लगी। मुल्क भर में कपास की पैदावार में रिकॉर्ड 54% तक इजाफा हुआ। जहां काश्तकार खुश हुए, वहीं धागे की दरामद में कमी से टेक्सटाइल सेक्टर से जुड़े सनतकारों को भी सुख का सांस आया। फैसलाबाद से अब्दुल अहद रिपोर्ट करेंगे। मौसमी हालात, कीड़ों के हमले की रोकथाम, चांदी जैसी फसल को 4 चांद लगा गया। फैसलाबाद अयूब ज़रई तहकीकाती इदारा के मुताबिक रवां साल मुल्क में कपास की पैदावार में 54% रिकॉर्ड इजाफा हुआ। गुज़िश्ता साल 4.7 मिलियन बेल्स पैदावार के मुकाबले में रवां बरस अब तक 7.2 मिलियन बेल्स हुई। इस साल जब कीड़ा आया तो ज़मींदार चूँकि विजिलेंट था थोड़ा सा और रेट उसको अच्छे नज़र आ रहे थे तो उसने उसको मेहनत की, टाइमली उसको स्प्रे किया। और दूसरा यह कि मौसम ने भी कीड़े को इतना ज़्यादा फेवर नहीं किया, खासतौर पे गुलाबी सुंडी को। कपास की बढ़ती पैदावार के बायस धागे की दरामद में 30% से ज़ायद कमी का इम्कान है। सनतकारों ने भी इसे हौसला अफजा करार दिया है। 100 यूनिट जो है ना वो हमारे नेक्स्ट ईयर तक प्रोडक्शन में आ जाएंगे, तो उससे लग रहा है कि हमारी जो इम्पोर्ट की जो है टोटल कंजम्पशन है वो 18 मिलियन बेल तक पहुंच जाएगी। लोकल हमारी प्रोडक्शन 8 मिलियन से 16 मिलियन बेल पे चली जाए तो हमारी 15 से 20% प्राइस जो है वो नीचे आ सकती है। ज़राई माहिरीन के मुताबिक कपास की पैदावार में इजाफे में हुकूमत के कामयाब किसान प्रोग्राम ने भी अहम किरदार अदा किया है। कैमरामैन कदीरुर रहमान के साथ अब्दुल अहद, सामा, फैसलाबाद। गुजरांवाला में जीटी रोड के अंडरपास डाकुओं और पेशावर भिखारियों की आमाजगाह बन गए हैं। रिपोर्ट करेंगे मोहसिन खालिद। अंडरपास बनाया गया था शहरियों को ट्रैफिक हादसा से बचाने के लिए, मगर पैदल चलने वाले जराइम के हादसा से दो चार होने लगे। जिला इंतजामिया की जानिब से सियालकोटी दरवाजा, एमनाबाद और कामोकी में बनाए गए अंडरपासिस में राजधानी की वारदातें मामूल बन गई हैं। जब शाम ढलती है चोरियां शुरू हो जाती हैं। अभी कुछ ही दिन पहले 4 लोगों को लूट लिया है शाम के टाइम, लेकिन इनको कोई पूछने वाला ही नहीं है, ना तो कोई पुलिस इस पर जो है ना वो एक्शन लेती है। शहर के मसरूफ तरीन मुकाम सियालकोटी दरवाजा अंडरपास की मुतअद्दिद लाइट्स खराब और सीसीटीवी कैमरे भी नाकारा हो चुके हैं। इसके बावजूद सिक्योरिटी इंचार्ज चैन की बांसुरी बजा रहे हैं। कोर्ट का अच्छे इंतजाम कर रहे हैं, हम इक्का दुक्का शादरा हो जाए उसको भी हम दूर करने की कोशिश करेंगे और इसे अच्छा का इंतजाम हो रहा है। ज़ेरे ज़मीन गुजरगाहों में पेशावर भिखारियों के डेरे शहरियों के लिए दर्द-ए-सर बने हुए हैं। कैमरामैन शब्बीर हुसैन के साथ मोहसिन खालिद, समा, गुजरांवाला। आगे बढ़ें, मौजू बदलें, सचमुच आगे बढ़ने की बात करें। कराची आर्ट्स काउंसिल में 14वीं आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस का आखिरी रोज़ नौजवान और बुजुर्गों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। उर्दू के बारे में वो कितना जानते हैं, कितने आगे दिखाई देते हैं, रेहान अहमद से जानते हैं। कोई मुझे शेर सुनाए उर्दू का कोई मशहूर। गालिब के जो होते हैं वही वाले के उम्मीद बड़ी नज़र नहीं आती, ये वाले वो थोड़े बहुत दिमाग के अंदर ही हैं। बस मुझे इतने कुछ खास याद नहीं सर। कोई शेर सुना दो। शेर मुझे नहीं आते। 2 शायरों के नाम बताओ। सर हम उर्दू एडवांस के बच्चे नहीं हैं। मीर तक अमीर, मीर दर्द, गालिब। चलो कोई शेर सुना दो। याद नहीं है शेर तो नहीं याद। अभी उन्होंने एक सुनाया था, वो मैंने लिखा हुआ है, वो सुना दूं अगर। निकल के नरग़े शम्स से तेरी पनाह की सिमत, मैं आ रहा हूँ इंतज़ार कर मौला। शेर तो बहुत कौन सा सुनाऊँ, समझ नहीं आ रहा। मैंने बहुत सारे सुने हैं यहाँ पे बहुत अच्छे से, लेकिन बट कोई समझ ही नहीं आ रहा सुना में। गालिब का नहीं आता, मुझे एक आता है शेर।
एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद और अयास, ना कोई बंदा रहा ना बंदा ना। जी, तो आपने देखा कि उर्दू कॉन्फ्रेंस में शरीक होने वाले सारे ही बच्चे उर्दू के बारे में बहुत कुछ नहीं जानते, लेकिन इसमें कसूर बच्चों का नहीं है बल्कि उन वालिदैन का है जो अपने बच्चों को बताते हैं कि इंग्लिश बोलना फ़ख्र की बात है और उर्दू बोलने पे इसरार नहीं करते। जिस दिन वालिदैन अपने बच्चों पे जोर देंगे कि उर्दू हमारी शान है, तो यकीन कीजिए हमारे बच्चे भी न सिर्फ ये कि उर्दू के बारे में बहुत कुछ जानते होंगे बल्कि बड़ी शान से उर्दू बोलेंगे। और हज़रत शाहरुख आलम रहमतुल्लाह अलैह के 708वें उर्स की तकरीबात ख़त्म हो गई हैं। दरगाह के सज्जादा नशीन शाह महमूद कुरैशी ने आखिरी दिन मुल्क व कौम की सलामती के लिए दुआएं करवाईं। राशिद हमीद की रिपोर्ट देखिए। मारूफ सूफी बुजुर्ग शाहरुख ने आलम के 708वें उर्स की तकरीबात सिंध भर से अकीदतमंदों की कसीर तादाद में शिरकत। निहायत ही अकीदतमंद के साथ और अपने दिल में नेक ख्वाहिशात लेकर 400-500 किलोमीटर का सफ़र तय करके यहाँ पर पहुँचे हैं। दरबार के सजादा नशीन शाह महमूद कुरैशी ने उर्स के इख्तिताम पर खुसूसी दुआ कराई। या रब्बुल आलमीन, ये आस्थाने जो कौमी यकजहती का पैगाम देते हैं, या रब्बुल आलमीन इन आस्थानों की रौनकों को इसी तरह ता क़यामत शादो आबाद फरमा। ज़ायरीन कहते हैं यहाँ आकर इन्हें रूहानी फैज़ हासिल होता है। उर्स के मौके पर सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इक़दाम किए गए थे। कैमरामैन अकमल खोकर के साथ राशिद हमीद, समा, मुल्तान। छुट्टी का दिन था, इस्लामाबाद के मकीनों ने मार्केला का रुख किया। पाकिस्तान टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ने सयाहत के फरोग के लिए हाइकिंग का एहतमाम कर रखा था। वहाब कामरान रिपोर्ट कर रहे हैं। फुर्सत के हों लम्हात तो पहाड़ों पर हाइकिंग से बेहतर नहीं कोई बात कि सेहत अच्छी रहे और वक्त भी अच्छा गुजरे। पाकिस्तान टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ने ट्रेल 5 पर हाइकिंग का प्लान बनाया तो नौजवान तलबा और तालिबात ने कामयाब कर दिखाया। हाइकिंग करने वालों में बुलंद चोटियां सर करने वाले कई कोहपैमा भी शामिल थे। नौजवानों ने इवेंट को खूब एंजॉय किया। फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई पैसे नहीं लगते हैं, कोई मामलात नहीं होते। सो आई थिंक इट्स अ राइट टाइम कि आप लोग नेचर को एक्सप्लोर करें। ये हमारी नौजवान नस्ल के लिए और यूथ के लिए बहुत ज़रूरी होता है। स्टेमिना के लिए, फिजिकल फिटनेस के लिए। आपकी हेल्थ अच्छी होगी तभी आप पढ़ाई में बेहतर होंगे। हाइकिंग में सीनियर सिटीजन भी नौजवानों से पीछे नहीं रहे। उन्होंने इस सेहत बख्श इक़दाम को बेहद सराहा। द काइंड ऑफ फ्रेश ऑक्सीजन बाखुदा वो जो सिलेंडर में मिलती है ना, दिस इज इवन स्ट्रॉन्गर एंड फ्रेशर देन दैट। गहमा गहमी के इस दौर में कुदरती मनाजिर के दामन में ट्रैकिंग का मौका मिलना बड़ी खुशकिस्मती से कम नहीं। और अब आपको ये बताएं कि दुनिया के सबसे बड़े ड्राइव इन कॉन्सर्ट का एहसास पाक व्यू सिटी के नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड की ऑफिशियल वीडियो स्क्रीन पर चला दी गई। इस मौके पर शानदार आतिशबाजी की गई और मुंतज़मीन ने भी कहकशा जमीन पर उतारी। बिलाल खान, अली अजमत की जबरदस्त परफॉर्मेंस। आतिफ असलम ने सुर लगाया तो शुरका झूम उठे। For Pakistanians, the good news is that we attempted a record. The record previously held was at 999. We have 1500 cars over here. नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गया। इस्लामाबाद पार्क व्यू में दुनिया का सबसे बड़ा ड्राइव इन कॉन्सर्ट। सबका रिकॉर्ड 999 गाड़ियों का था। पार्क व्यू में 1500 से ज्यादा गाड़ियां पार्क हुई तो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड की टीम ने स्टेज से ऐलान कर दिया। The minimum to beat in order to set a new Guinness World Records title was 1,000 cars. I can now confirm that as you have surpassed that minimum, it therefore gives me great pleasure to officially recognise a new Guinness World Records title. Make some noise! Active Media, Jazz and Parkview City, on behalf of Guinness World Records, congratulations. You are officially amazing. यहाँ पे फैमिलीज आई हैं, बुजुर्ग आए हैं, खवातीन व्हील चेयर्स पे आई हैं
और वो सब मिलके इस इवेंट को एंजॉय कर रहे हैं। पार्क व्यू एक बड़ी ज़बरदस्त लोकेशन बन चुकी हुई है, एक लीडिंग रियल एस्टेट ब्रांड बन चुका हुआ है, कोविड कंप्लायंट सारा है, जिसमें गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में हम एक लार्जेस्ट ड्राइव इन कॉन्सर्ट हमने ऑर्गेनाइज किया है। हमारी ये कोशिश थी कि हम कुछ ऐसा करेंगे जिसमें इस कोविड के कंप्लायंस के अंदर, इस कोविड के अंदर हम लोगों को एंटरटेनमेंट भी दे सकें और उनको ऐसा मौका दे सकें कि वो अपनी फैमिलीज के साथ आके एंजॉय करें। कॉन्सर्ट में आतिफ असलम के सुरों पर दीवाने झूम उठे। अली अजमत की परफॉर्मेंस का भी शायकीन ने खूब लुत्फ उठाया। बिलाल खान ने भी आवाज का जादू जगाया। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड की टीम के ऐलान पर शानदार आतिशबाजी का मुजाहिरा भी हुआ। हेडलाइंस होंगी ब्रेक के बाद। देखते रहिए समा।